कई साल चौधर में रहे, चेयरमैन ही रही। धर्मेंद्र चेयरमैन हो गई थी, तो जो नमस्ते वमस्ते मारते थे लोग, सलूट करते थे, हो रही है, बंद होगी ना। मन कभी नमस्ते की बात देखी, मैं तो पहले नमस्ते करने वाला आदमी हूँ। अब बंदूकों के साए में, धर्मेंद्र के राज में बंदूकों के साए में नहीं था, ये मैं नहीं कह रहा। ये तो जो ही मौजूदा जो वहाँ प्रशासन बैठा है, अब उनसे पूछना। तो सरकार ये थोड़ी ना कहती है कि भाई अधिकारियों को डराओ। 20% कमीशन किसको कहते हैं? 100 रुपये में से 20 रुपये तो पहले मेरी जेब में दो। करप्शन अब तो है ना, आप ये मानो कि कुर्सी के नीचे भी है और टेबल के ऊपर भी है। चेयरमैन भी बीजेपी का, एमसी भी ज़्यादातर बीजेपी के, विधायक भी बीजेपी का, मुख्यमंत्री भी बीजेपी का। और जींद है ना, जींद को एक शहर ना कह के मैं तो कहूँ हरियाणा का एक बड़ा काम घोषित कर। अच्छा, दोनों हाथों में लड्डू हैं। अजय सिंह चौटाला भी ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ठीक है। ये बात तो सही है, जो लोग सरपंच के चुनाव में खड़े होते हैं, पंचायत में खड़े होते हैं, उनको ज़मीन का पता होता है, लोगों से कैसे मिलना है, कैसे काम लेना है, कैसे काम देना है। ये बात सही है। हारे क्यों? हारे मैं इसलिए जी, जो उस दौरान आरक्षण का जो था, आरक्षण चरम सीमा पर था। और मैं जिस वार्ड से चुनाव लड़ा, मैं उस वार्ड से चुनाव लड़ा था जिसमें मैं रहता नहीं। मेरा घर तो 26 नंबर वार्ड में है। आप भी मोदी बनने निकले थे, वो गुजरात से आके वाराणसी में आ गए थे, तो आप भी दूसरे वार्ड में चले गए। जो चस्का लग गया था चेयरमैनी का, इस बार क्या रहेगा? ताल ठोकेंगे चेयरमैनी के चुनाव में या पीछे? नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज इस वक्त हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं, परिचय मैं आपका करवा देता हूं। धर्मेंद्र पहलवान हमारे साथ हैं, जींद नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि रहे हैं। इनकी पत्नी जींद नगर परिषद में चेयरमैन रह चुकी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। और धर्मेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है एक मत पोस्ट में, पहली बार आपका। मैं आपके सब दर्शकों को जो भी मेरे को देख रहे हैं, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कई साल चौधर में रहे, चेयरमैन ही रही। धर्मेंद्र चेयरमैन हो गई थी, तो जो नमस्ते वमस्ते मारते थे लोग, सलूट करते थे, हो रही है, बंद होगी? नहीं जी, ऐसा है जी, वो तो लगातार ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 2005 से लेकर 2010 तक गांव में मेरी घरवाली सरपंच भी रही है। उसके बाद 2010 से लेकर 2015 तक, मतलब चौधर हट का नाता आपका पुराना है, मतलब ये चेयरमैन ही जी सिर पर चढ़ के बोलिया नहीं ना। मैं तो जनता से जुड़ा रहा हूँ ना। मन कभी नमस्ते की बात देखी, मैं तो पहले नमस्ते करने वाला आदमी हूँ जी। अक्सर होता ये है, जिस वक्त आदमी की बत्ती लगी होती है, गाड़ियों में रफ्तार तेज हो जाती है, चौधर नमस्ते बढ़ जाती हैं, और जब वो चीज़ें निकल जाती हैं हाथ से, तो फिर उनको पता लगता है कि हम कहाँ थे, कहाँ आ गए हैं। नहीं जी, ऐसा है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं होने दिया। क्योंकि ये जो प्रजातंत्र में है ना, इसमें जो ज़्यादा किसी के सिर पर चढ़ कर कुर्सी का वो बोलने लग जाए ना, तो जनता उसको बहुत जल्दी पटक दिया। अरे आप कह रहे हो सर, आपने कुछ नहीं होने दिया। अभी जो चेयरमैन है, जवाहर सैनी की पत्नी आपके नगर परिषद की चेयरमैन है, और जवाहर सैनी की तरफ से ये कहा भी गया था जब आपका राज नहीं था, यानी कि जब आप चेयरमैन नहीं थे, तो आपके बारे में तो काफ़ी टिप्पणियाँ हुई थी कि भय के साए में आपकी नगर परिषद आप चलाते थे। इस तरह के आरोप आपके ऊपर लगे थे। ऐसा जी, किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान काम है। मैं भी चाहूँ कोई किसी पे भी लगा दूँ कोई आरोप। अगर मान लीजिए जिस दौरान उसकी घरवाली चेयरमैन बनी थी और उन्होंने कहा था भाई नगर परिषद बंदूकों के साए में थी और आज मुक्त होगी, तो वो तो जींद की जनता भी देख रही है कि अभी कब किसके साए में थी बंदूकों के में। कल तो उसका ईओ का जो बयान था जींद सिटी पे कि अभी नगर परिषद जो ईब है ना, ईब जो एक्टिव है, अब बंदूकों के साए में, धर्मेंद्र के राज में बंदूकों के साए में नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा। ये तो जो ही मौजूदा जो वहाँ प्रशासन बैठा है, अब उनसे पूछना। क्योंकि सही में बात ये थी कि हमने ना कभी बंदूक वहाँ किसी को दिखाई और ना हम बंदूक लेकर वहाँ जाया करते। वो तो हम एक परिवार की तरह रहा करते, और परिवार की तरह मैंने वहाँ एक मुखिया का जो परिवार का जो मुखिया वो है, उसमें मेरी घरवाली ने वहाँ चेयरपर्सन रही है और मैं पार्षद रहा हूँ। उसी दौरान ये ना था कि भाई मैं मेरी घरवाली के साथ वैसे ही जा करता, मैं पार्षद भी था। कई बार ये बात उठती है ना कि भाई जिनकी घरवाली चेयरमैन बन जाती हैं वही आते हैं नगर परिषद में। मैं एज मेरी घरवाली के उस तक नहीं जा रहा था, मैं उस शहर का नुमाइंदे भी था, वार्ड नंबर 4 से। अभी आप कह रहे हो कि इस वक्त माहौल ख़राब है, बल्कि आपके वक्त में नहीं था, जबकि लोग ये कह देते हैं या वो खुद कह देते हैं, कहते हैं जी हम तो सरकार के बड़ी करीब हैं और खट्टर सरकार में जवाहर सैनी की तो बड़ी चलो चाल रहती है। एक बात बताओ जी, अगर मान लो सरकार के करीब है कोई आदमी, तो सरकार के करीब है, फिर सरकार का ऐसा घमंड थोड़ी है। सरकार ये थोड़ी ना कहती है कि भाई अधिकारियों को डराओ या अधिकारियों को बंदूक दिखा के उस पर फाइल पर दस्तक कराओ। अगर सरकार इस तरह की बात करवाती है तो सरकार जवाब दे इस बात का। आप ये बताओ ना कि पहले एक जेई था जिसका नाम था पंकज, शायद उसकी ट्रांसफ़र होगी, उसको ज़बरदस्ती कहा कि भाई आप ये एस्टीमेट बना के लाइए, अगर आप ये एस्टीमेट नहीं बना के लाओगे तो आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उसको डराया, उस पर पर्चा दर्ज कराया, उससे माफ़ी मंगवाई। उसके बाद जो नगर परिषद का एक ठेकेदार था
जिसको ये डोर टू डोर जो कलेक्शन इकट्ठा करते हैं उसको ठेका देने की बात थी। आप एक ऑडियो सुनना जवाहर सैनी की और उस ठेकेदार की, 20% कमीशन किसको कहते हैं? 100 रुपये में से 20 रुपये तो पहले मेरी जेब में दो, ठीक है। ये ऐसी इस तरह की बात होती तो बीजेपी कहती है हम तो करप्शन फ्री हैं, टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं रहेगी। वो तो फिर बीजेपी वो जींद है ना, जींद वो हरियाणा में ही है। वो ऐसा कौन है कि भाई हरियाणा से बाहर है कहीं, आके देखो जींद में। अब भाई करप्शन अब तो है ना, आप ये मानो कि कुर्सी के नीचे भी है और टेबल के ऊपर भी है, ठीक है। करप्शन अब तो जींद में तो एक इस तरह डिमक की तरह फैल गई। आप जींद में किसी से ही पूछो, ठीक है, सरकार के आँख और कान होती है एसपीडीसी, आप उनसे रिपोर्ट लो कि फिलहाल जो चेयरमैन बैठा है उसने करप्शन कितना फैला दिया। अब तो है ना जींद में अगर कोई त्यौहार पे या कोई आदमी रिश्तेदारी में आता है ना, तो पहले उसको जींद वाले फ़ोन करते हैं कि भाई इब्बा मत आइए, आने का रास्ता नहीं है कहीं कभी। आप कह रहे हो करप्शन जींद में बहुत है, और जींद की जनता ने फिर से बीजेपी को बना दिया। ऐसा है जी, वो तो जिन लोगों ने बनाया है ना उनसे पूछो अगर वो कैसे खून के आंसू रो रहे हैं। उनको एक बात कही गई, उन लोगों को एक बात पढ़ाया गया कि भाई जींद के लोग एक बार राज में हाथ डाल दो, राज में हाथ डाल दो। लोग उस बात में आगे ये सोच के भाई चल चेयरमैन भी बीजेपी का है, एमएलए भी बीजेपी का बना दो, सरकार भी बीजेपी का बना दो। लेकिन मैं भी एक बात कह रहा हूँ जी, चेयरमैन भी बीजेपी का, एमसी भी ज़्यादातर बीजेपी के, विधायक भी बीजेपी का, मुख्यमंत्री भी बीजेपी का। और जींद है ना, जींद को एक शहर ना कह के मैं तेनों को हरियाणा का एक बड़ा काम घोषित कर दो। आपके बारे में धर्मेंद्र जी कहा जाता है आप तोड़ फोड़ के माहिर हैं। पहले जब आप चेयरमैन बने, आपकी पत्नी चेयरमैन बनी, तो पहले आपने पहले वाले को गिरवा दिया, फिर खुद बन गए थे। नहीं जी, मैं नहीं था उसमें माहिर। वो जो पहले वाला जो चेयरमैन था उसने भी जिस तरीके, उसका भी सरकार का घमंड था, जैसे इस चेयरमैन का है ना, उसका भी सरकार का घमंड हो गया था। उसने पार्षदों को पूछना बंद कर दिया था, उसने अधिकारियों को डराना शुरू कर दिया था। उससे फिर वो सारे पार्षद तंग हो गए, वो सारे पार्षद तंग हो गए कि विकल्प चाह रहे थे, वही विकल्प चाहिए, ऐसा चाहिए कि भाई जो काम धाम ठीक तरीके से करे। वो सारे मेरे पास आए, उनने मेरे मास्ता करी, आस्था डली। हम जब उसका टाइम का जो मुख्यमंत्री था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनसे मिले, अविश्वास प्रस्ताव आया, मेरी घरवाली चेयरमैन बनी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मेरे को याद आ गया, किसी वक्त में आप डॉक्टर अजय सिंह के खासम खास होते थे और लोग ही कहते थे कि राइट हैंड है जी, सारी आपकी बातें होती थी, अकेले में आपकी बातचीत होती थी। तो एक पब्लिक फिगर ये थी आपकी कि भाई ये चौटाला साहब के राइट हैंड है। तो औरों की तरह पार्टीबाजी चेंज हो गई, दल बदल लिया, ये वहीं खड़े हो? नहीं जी, ऐसा है जी। देखो, मैं राजनीति में शुरू से ही डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के संपर्क में रहा हूँ और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के पास ही मेरा आना जाना रहा है। रही बात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो बात है ना, उस दौरान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तो अविश्वास प्रस्ताव के उसमें एसपीडीसी के जब हम गए तो बात घूमती घूमती मुख्यमंत्री तक चली गई। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिला था। आज भी मैं अजय सिंह चौटाला को सबसे ज़्यादा मानता हूँ, लेकिन वो तो जो करीब, अच्छा, दोनों हाथों में लड्डू हैं, अजय सिंह चौटाला भी ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ठीक है। ना जी, ना जी, अजय सिंह चौटाला को तो मैं अपना सर्वा मानता हूँ। कभी भी नहीं कहा मैं भाई अजय सिंह चौटाला के खिलाफ हूँ। या तो जो भी इनकी पार्टी में आपस में तोड़ फोड़ हुई ना, जब तोड़ फोड़ हो गए उस टाइम डॉक्टर साहब अंदर थे, मेरी कोई इनसे संपर्क नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि भाई मैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के खिलाफ हूँ, अजय सिंह चौटाला के खिलाफ नहीं हूँ। और जो बाई इलेक्शन हुआ था दिग्विजय का, उसमें भी मैं दिग्विजय के ही साथ था और पीछे भी हम। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि बाई इलेक्शन में तो आप उनके साथ में थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं इस वक्त। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिस टाइम पे सोनीपत से लोकसभा का जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इलेक्शन लड़ा ना, उस दौरान मेरे मन ने कहा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मदद करूंगा, ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई हमारा विरोधी थोड़ी ना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हरियाणा के लिए लड़ाई लड़ रहा था, यह भी हरियाणा के, वो तो एक बीजेपी को जो टक्कर दे रहा था ना, मैं तो बीजेपी के खिलाफत में भूपेंद्र हुड्डा मैंने वहाँ मजबूत दिखा सोनीपत में, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। राजनीति में आपकी पकड़ भी है, गांव की सरपंची से लेके और पंचायत से लेके और नगर परिषद तक का सफ़र आपके साथ में है, उसके बाद भी हार क्यों गए? जनता ने क्यों नकारा? हाँ, ये तो है ना जी, मैं बताऊँ, मैं हारा कौन ना, मैं तो हार के भी जीत गया। ये तो सारे कह देते हैं। नहीं, मेरा तो जीत की जनता रुक के मान लग रही है, मैं तो हारने के बाद भी जीत गया। आप ये बताओ, पहली बात तो जो आपने ये क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा है आपका, क्योंकि मैं गांव का सरपंच भी रहा। आज तक का मेरा गांव जब बसे आना युक्त लेकर, और मेरा सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है कि मैं 416 वोटों से जीता था। और मेरे खिलाफ उस टाइम का जो रघुवीर सिंह काद्यान जो स्पीकर था, उसका रिश्तेदार मेरे खिलाफ नहीं, ये बात तो सही है, जो लोग सरपंची के चुनाव में खड़े होते हैं, पंचायत में खड़े होते हैं, उनको ज़मीन का पता होता है, लोगों से कैसे मिलना है, कैसे काम लेना है, कैसे काम देना है। ये बात सही है। हारे क्यों? हारा मैं इसलिए जी, जो उस दौरान आरक्षण का जो था, आरक्षण चरम सीमा पर था, और मैं जिस वार्ड से चुनाव लड़ा, मैं उस वार्ड से चुनाव लड़ा था जिसमें मैं रहता नहीं। मेरा घर तो 26 नंबर वार्ड में है। अच्छा, आप भी मोदी बनने निकले थे,
वो गुजरात से आके वाराणसी में आ गए थे, तो आप भी दूसरे वार्ड में चले गए? नहीं, मेरे को लोग बुला के ले गए थे जी। मेरे को उस वार्ड का एक हमारा पार्षद था, वो एक्सपायर हो गया था बीच में उसके कार्यकाल में। उस टाइम मेरे को बुला के ले गए, उन लोगों ने मैं जिताया, मैंने उनका बहुत काम कराया, आप उस वार्ड में जाकर पूछ सकते हो। लेकिन उसके बाद जब 2016 में आया ना, तो हालात चेंज हो गए। आरक्षण का जो मामला था बहुत उच्च उस पर था, तो मैं जाट जाति से रखता था संबंध, वहाँ पर नॉन जाट ज़्यादा थे। उनने वो आरक्षण का ऐसा हुआ चलाया, अब उसमें मेरे विकास कार्य ना दिक्कत है, वो जाति है भी। अच्छा, आरक्षण मिला नहीं मिला वो तो अलग चीज़ है, पर उसकी भेंट आप चढ़ गए। हाँ बिल्कुल। वो जो उस वार्ड के जो लोग हो ना, वो लोग भी कहते हैं, अब भी कहते हैं, वो लोग मेरे पास आते हैं, अगर भाई हमने है ना गलत फैसला ले लिया कि भाई हमने एक ऐसे मतलब जो न काम करने वाला और जुझारू और जिसको हम रोज याद करा, हाँ, उस आदमी को हरा दिया। और उस वार्ड के लोग ये कहते हैं, ठगाया महसूस करते हैं। आके एक आदमी तो वो था जिसने एक एक गली पक्की कर दी, एक एक ट्यूब पे वो मतलब जड़े थी, जगमग हो रहा था। वार्ड में लोग कहा करते, अगर भाई वार्ड चमका दिया। उस टाइम का मतलब ये था, अब उस वार्ड ने नौकर लगे थे कलोई। वार्ड चमकाने से मेरे को याद आ गया, आपकी जींद में आज बारिश हुई है और सड़कें पानी की भरी हैं। कोई सड़क मेरे ख्याल से छिद्दी छिद्दी ऐसी होगी जिस पे पानी नहीं खड़ा होगा, लोग तंग हैं। वजह क्या है, क्यों नहीं सुधार होता? पैसा कहाँ जाता है? करोड़ों रुपया आया नगर परिषद। ऐसा जी, पैसा दो जो चौधरनी है उनके बीच में खिंच कर रह गया। एक हमारे जो विधायक जी हैं वो अलग पटड़ी पर चल रहे हैं, जो मौजूदा नगर परिषद की जो चेयरपर्सन है वो अलग पटड़ी पर चल रही है, दोनों एक ही पार्टी पे हैं। उनकी आपस में वर्चस्व की लड़ाई है और इसलिए जींद की जनता उस वो भुगत रही है। अच्छा, लोग ये कह देते हैं, कहते जी अगर विधायक जिस पार्टी का है, सरकार भी उस पार्टी की, और नगर परिषद का चेयरमैन, नगर निगम का चेयरमैन जो जहाँ होती है वो उसका बन जाए तो काम बहुत तेज़ी से होते हैं। पर जींद में तो आपके उल्टा हो रहा है। ये जो इस तरह की बात कहते हैं ना कि अभी सरकार जिसकी होती है उसी का चेयरमैन बनाओ, उसी का सरपंच बनाओ, ये बिल्कुल मैं तो मानता नहीं इस बात को। जिस टाइम पे मैं चेयरमैन बना, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बिल्कुल खिलाफ था और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथ था, और मैंने चेयरमैन बना और चेयरमैन बनकर 2.5 साल तक पूरा काम कराया। ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा से प्रभावित हुआ, ना किसी अधिकारी ने मेरा काम रोका। ये तो लोगों को बहकाने के लिए होता है कि अभी सरकार का आदमी बनाओ। ये सरकार का आदमी बना रखा रहे, MLA भी बीजेपी का है और चेयरमैन भी बीजेपी का है, करा लो नहीं काम। ये लोग गोड्डे गोड्डे पानी में गांडे हैं। आप यकीन मानना, जिस टाइम पर मैं आप यहाँ आ रहा था आपके पास, मैं 40-45 मिनट देरी से क्यों आया, क्योंकि मैं जींद में घूमता रहा। जींद में रास्ता ही नहीं था कहीं कभी, मैं वक्त सेक्टर पर तय। और जब उसमें जो पुराने जींद में घुसा हूँ, मंडी के पास गया वहाँ रास्ता बंद, रानी तालाब गया वहाँ रास्ता बंद, आगे फाटक पाया तो रास्ता बंद। आप ये सोचना कि मैं आधे पौने घंटे तक ये सोचता रहा कि भाई कित जावा, कित के लिकड़ा, फिर एक टूटे फूटे रास्ते पर गए जब यहाँ आया। धर्मेंद्र जी, सरकार ने ऐलान कर दिया है अगली बार जब चुनाव होगा तो डायरेक्ट चेयरमैन चुना जाएगा। वो ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ता है, पार्षदों की खरीद फरोख्त होती है और सरकार डायरेक्ट चुनाव कराएगी। तो जो चस्का लग गया था चेयरमैनी का, तो इस बार क्या रहेगा? ताल ठोकेंगे चेयरमैनी के चुनाव में या पीछे हट गए? देखो जी, ऐसा है, राजनीतिक जो आदमी हो है, ठीक है जी, वो तो राजनीति में रहेगा, ठीक है जी। चस्का ये तो ऐसा हो है, चस्का नहीं कह सकते जी। मेरे को, मैं चाहता हूँ काम करना, ठीक है। मेरे को एक बार मौका दिया गया है और मौका दिया गया तो जो है, जब 2 इलेक्शन होंगे भाई, वो चाहे सरकार की मर्जी है को सीधा चेयरमैन का चुनाव कराओगी, अगर भाई जो पिछली जो प्रक्रिया है वही चालू रहेगी। अगर इस तरह की बात होगी, जींद की जनता ने चाहा, तो मैं अपनी घरवाली को चुनाव लड़ाऊंगा। अच्छा, लड़ेंगी घरवाली? हाँ, मैं अपनी घरवाली को चुनाव लड़ाऊंगा, क्योंकि वो पहले नगर परिषद की चेयरपर्सन रही है, उसका अनुभव भी मेरे से थोड़ा सा मलाल लगता है मेरे को। आपको लगा कि पूरा टेन्योर मिला नहीं, जो 5 साल आपकी इच्छाएं थी दब गई, वो जो आधा समय मिला आपको, आधा किसी और ने निपटा, फिर आधे समय आप रहे चेयरमैन, तो वो मलाल मेरे ख्याल से, वो कसक जो है ना वो रह रही है कि एक बार पूरा चेयरमैन बना जाए 5 साल के लिए, फिर काम कराया जाए। नहीं। देखो जी, वो ये तो एक बात हो है जी, फुल स्टॉप तो किसी चीज़ का होता ही नहीं। अगर किसी भी चीज़ पर आप ये सोचो भी मैंने पूरा कर दिया, पूरा तो कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। जो मुख्यमंत्री है वो भी नहीं कह सकता कि मेरा टर्नओवर पूरा हो गया, मैंने सारे काम पूरे कर दिए। योजनाएं तो आगे तक होती रहती हैं, चाहे मेरे को 5 साल मिले, चाहे मेरे को 2.5 साल मिले, चाहे आगे 5 साल मिले, चाहे 2 महीने मिले, जब भी मिलेंगे तो जनता की सेवा करनी है, काम तो सब करना चाहते हैं। और राजनीति में हूँ तो राजनीति में वही इलेक्शन भी लड़ेंगे। एक तो विज़न बता दो जो आपके दिमाग में है कि भी पिछली बार आप नहीं कर पाए, किसी वजह से भी नहीं कर पाए होंगे, लेकिन अब आपको लगता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, पत्नी चुनाव आपकी लड़ेंगी, तो ये चीज़ें जींद के लिए कल्याणकारी हो सकती है, कल्याण हो सकता है, या जींद के लोगों को फ़ायदा हो सकता है। 1-2 चीज़ें आपके दिमाग में कोई हो? देखो जी, मेरा जो अगर नगर परिषद में अगर भगवान ने मौका दिया और जनता ने साथ दिया, एक तो जींद में जो ये इस तरह की जो इन ऑफिसों में जो गुंडागर्दी हो रही है, ये बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि मैंने तो पहले करके दिखा रखा है बात।
आप ये फिलहाल देखोगे तो पीएन से लेके और जो कार्यकारी अधिकारी जिसको डीडी पावर होती है चेयरमैन के बराबर की, वो भी बहकेशाही में है। वो न सोचा भाई 9 बज गए 5 को उठाना पड़ जाएंगे। मेरे राज में तो ये काम नहीं होगा बिल्कुल भी। दूसरा जो जींद में ही आप सोच रहे हो ना कि भाई इस रोड पर कर जाऊँ, इस रोड पर बिल्कुल चकाचक रोड पाऊंगे, किसी में भी इस तरह की बात नहीं होगी। जो भी विकास कार्य होंगे वो जनता की मान के होंगे, ये नहीं होंगे। अब तो पता क्या हो रहा है, ये गली बन रही है, इसी गली को पाट दिया, इसी गली को पाट दिया और इसी गली पर दोबारा गली बना दी। पैसा उसमें पूरा भ्रष्टाचार की बू आती है। पहले पैसा डिसमेंटलिंग का खर्च करेंगे, भैया हमने पाड़ी है, उसमें पैसा खर्च कराया, फिर उसको वहाँ से डुलाया, जो भी मलबा इकट्ठा हुआ उसको डुलाया, उसका पैसा, फिर उसी को दूसरा डुलाया। ये बाकी पार्षद क्यों नहीं बोलते जब इतना मामला हो रहा है? जैसे आपने बताया काम नहीं हो रहे, शहर डूबा हुआ है, आपका रास्ते मिलते नहीं लोगों को निकलने के लिए, तो जो बाकी पार्षद हैं चेयरमैन के अलावा वो क्यों नहीं खड़े होते, वो विश्वास क्यों नहीं लेके आते? देखो जी ऐसा है, वो तो उन पार्षदों ने सोचना ना जिनको फिलहाल मौका दिया गया। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं ऐसा हो रहा? वो तो उन पार्षदों का कोई तो ऐसा लोभ लालच होगा जो उस चेयरमैन के खिलाफ नहीं बोलते। जो 5-7 हैं वो अपनी आवाज़ को पूरा तरीके से नहीं उठा पाते। और दूसरी एक और भी बात है, कुर्सी एक है, उस पर बैठना चाहो 10, इसलिए भी वो उस पर ठीक तरीके से मतलब हाँ, गिराने से पहले बैठने की तैयारी हो रही है। अब ये जो चेयरमैन है इसने अपनी मनमानी क्यों करी? इसने मनमानी ये करी कि इस दौरे 8-10 तो बाहर रह गई। जो 8-10 में से मान लो 10 बाहर रह रहे हैं विपक्ष में और तो 12 चेयरमैन है, तो उसने देखा भाई ये तो आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए वो इस चेयरमैन पर कोई भी दबाव नहीं बना पाई। अगर मैंने उनको कई बार कहा, मेरे पास भी जो 10-12 पार्षद है जो बीचों नहीं जा रहे हैं, मेरे तो उनकी बातचीत भी हुआ, मेरे घर पर भी आते जाते हैं, ब्याह शादी में मिलते हैं। मैंने उनको कहा भाई एक बात बताओ, जब तुम कमज़ोर हो ना, इसीलिए तो चेयरमैन अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगर तुम ये एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाओगे तो चेयरमैन मनमानी कैसे कर देगा? लेकिन उनका अपना स्वार्थ है। हर आदमी ने सोचा है कि भाई तेरे या कुर्सी थे जा, ठीक, वो चापलूसी में लगा हुआ है, ना कि शहर के बारे में और बात को सही तरीके तो इसलिए नहीं उठा रही। ये थे धर्मेंद्र पहलवान, नगर परिषद जींद के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, और इनका ये कहना है कि जनता सब जानती है, पार्षद जो हैं वो भी जानते हैं, सबको दिख रहा है शहर के हालात, शहर के हाल क्या हैं सबको पता है, लेकिन कुछ ना कुछ मजबूरियाँ होंगी। और दूसरी बात ये कि इनका कार्यकाल बेहद कम रहा था, इनकी पत्नी का, जब वो चेयरमैन थी, तो ये कसक इनके मन में है कि इस बार जब चुनाव होंगे नगर परिषद के जींद के, तो ये दावा ठोकेंगे, इनकी पत्नी चुनाव जरूर लड़ेंगी चेयरमैन का, और विजन भी उन्होंने बताया है। आने वाले वक्त में इनसे दोबारा फिर बात करेंगे, तब तक आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। नमस्कार।